जब भी कोई महत्वपूर्ण विदेशी नेता भारत आते हैं तो उन्हें हवाई अड्डे पर स्वागत करके रेंज रोवर या मर्सिडीज जैसी विदेशी लग्जरी कारों में ले जाना सामान्य अभ्यास है। इसी क्रम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो भारत आए थे, पिछले 2 दिनों से नई दिल्ली में भारत सरकार के अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते और उन्हें ले जाते समय लग्जरी कारों का उपयोग करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ यात्रा के लिए टोयोटा कंपनी की एक साधारण फॉर्च्यूनर कार चुनी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन के साथ यात्रा के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुनने से विभिन्न अटकलें लगने लगी हैं। खबरों के अनुसार व्यावहारिक सुरक्षा कारणों और वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह चयन एक सूक्ष्म संदेश देता है। हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज के बाहर हमेशा की तरह सुरक्षा कवच सुविधाओं से लैस लग्जरी एसयूवी कारें रेंज रोवर और मर्सिडीज खड़ी थीं। सभी को उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री और पुतिन इनमें से किसी एक कार में यात्रा करेंगे, लेकिन तभी वहां टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर कार आई और दोनों उसमें बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। जब दोनों नेता एक साधारण सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में चढ़कर रवाना हुए तो इससे कई लोगों की आंखें चौंधिया गईं। मीडिया और विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि उन्होंने रेंज रोवर या मर्सिडीज जैसे अत्यधिक सामान्य यूरोपीय ब्रांडों की कारों को क्यों छोड़ा। आखिरकार विश्लेषकों और मीडिया ने इस कदम के पीछे के गहरे कारणों का पता लगा लिया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया। भारत में निर्मित जापानी ब्रांडेड एसयूवी फॉर्च्यूनर कोई साधारण वाहन नहीं है। हालांकि इसके आरामदायक उपयोग, सुरक्षा और संवेदनशीलता को कारण बताया गया, लेकिन विश्लेषकों ने पाया है कि इसके ऊपर एक कूटनीतिक कारण भी है। यूक्रेन युद्ध में कई पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को अलग थलग कर दिया गया है। इसी तरह पुतिन भी पश्चिमी संबंधों से दूर हैं। पश्चिमी सामान भी रूस में नहीं आते हैं। इस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि पुतिन के लिए पश्चिमी कारों का उपयोग करना उचित नहीं होगा। इतना ही नहीं, जिस तरह पुतिन मोदी को समझते हैं उसी तरह मोदी भी पुतिन को समझते होंगे। इसलिए उनका कहना है कि मोदी ने आपसी समझ के आधार पर ऐसा फैसला लिया होगा। इस स्थिति में जापान एक तटस्थ देश है, इसलिए जापानी ब्रांड एक तटस्थ विकल्प था जिसने किसी भी नकारात्मक आलोचना से बचा लिया। उनका यह भी मानना है कि जापानी एसयूवी का उपयोग करके यह एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है कि रूस पश्चिमी देशों से दूरी बनाए रखेगा। इसके अलावा हालांकि फॉर्च्यूनर कार जापानी है, लेकिन यह भारत में स्थित संयंत्रों में निर्मित होती है। इसलिए मोदी की आत्मनिर्भर और स्थानीय उत्पादों को खरीदें नीति के अनुसार इसके भारत में निर्मित होने का गौरव भी है। इसीलिए उनका कहना है कि दुनिया भर की नजरों में रहे पुतिन के आगमन के लिए भारत में निर्मित जापानी एसयूवी को चुना गया था। लेकिन वे यह भी तर्क देते हैं कि इन अटकलों के बीच एक और ऐसा व्यावहारिक कारण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे बताते हैं कि फॉर्च्यूनर को इसकी सीटिंग व्यवस्था और अन्य उदार स्थान सुविधाओं के कारण चुना गया था। रेंज रोवर के विपरीत इसमें तीसरी पंक्ति की सीट सुविधा है। इसके अलावा नेताओं, सुरक्षा कर्मचारियों और अनुवादकों की टीम को उचित सुरक्षा के साथ केबिन के भीतर आसानी से और दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक तरीके से जगह दी जा सकती है। हालांकि कई विश्लेषक इसे अनकहे कारणों वाली एक तरह की कार डिप्लोमेसी कहते हैं। इस संबंध में एक भाजपा नेता द्वारा अपने एक्स ट्विटर पोस्ट में बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है कहा जाना एक अनकहे कारण को परोक्ष रूप से उजागर करता है, यह उल्लेखनीय है।